तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। भीलाम लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बान। तनु गुण धन धर्म तेहि बिनु जही अभिमान। तुलसी जियत विडम्बना परिणाहुत गत ज्ञान। संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा बलवान संपत्ति से, गुण से, शोहरत से, ज्ञान से नहीं होता। समय अनुसार व्यक्ति बलवान होते हैं, कमजोर होते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं। एक समय था जब अर्जुन ने स्वयं गांडीव के बल पर महाभारत को जीत लिया था। वही एक समय आया तो भीलों से वो हार गए और गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। तो वो समय था। समय बदलते रहते हैं, जैसे दिन रात होते हैं उसी प्रकार से समय भी गति के अनुसार बदलते रहते हैं। जो इंसान आज बलवान है वो कमजोर पड़ जाते हैं, जो संपत्तिवान है वो गरीब हो जाते हैं, जो गरीब है वो धनी हो जाते हैं। तो समय के परिवर्तन के साथ इंसान की जो शक्तियां होती है वो भी बढ़ते घटते रहते हैं। स्थितियां परिस्थितियां को जान समझकर जो इंसान व्यवहार करते हैं वही श्रेष्ठ है। यदि आपका समय अच्छा न चल रहा हो तो आप अपने अंदर सहन शक्ति का विकास करें, सहने की आदत डालें, चुप रहने की आदत डालें, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं चल रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में उलझना आपके लिए अच्छे नहीं हो। समय के अनुसार जो व्यक्ति आचरण करते हैं वही इस धरती पर श्रेष्ठतम स्थिति को पाते हैं। तो इस कविता में तुलसीदास जी ने यही लोगों को संदेश पहुंचाने का कार्य किए इस कविता के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से। आगे तुलसीदास जी अहंकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति सुंदर है, सुंदरता के अहंकार कर रहे हैं तो समझ में आते हैं। कोई व्यक्ति गुणी है, उसमें वो अहंकार कर रहे हैं तो समझ में आते हैं। कोई संपत्तिवान है, धनी है, वो अहंकार करते हैं तो समझ में आते हैं। किसी के पास शोहरत है, वो अहंकार करते हैं तो समझ में आते हैं। कोई व्यक्ति धर्मपरायण है, ज्ञानी है और वो अहंकार करते हैं तो समझ में आते हैं। परंतु जिस व्यक्ति के पास ये सब बिल्कुल ही कुछ न हो, वैसे व्यक्ति यदि अहंकार करते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन कष्टमय गुजरेंगे और अंतिम क्षण तो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को तुलसीदास जी संभल कर रहने का, अहंकार न करने का इस प्रकार से शिक्षा दी। वैसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी वैसे अहंकार करने के लिए न हो, तो अहंकार करना ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यर्थ, वो अपने जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम समय और भी उनके कष्टमय हो जाएंगे,
दयनीय स्थिति हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संभलने का उपदेश दे रहे हैं कि आप संभल जाओ, इस प्रकार के आचरण में परिवर्तन लाएं। आपके पास वो कुछ नहीं है जो अहंकार के योग है। तो तुलसीदास जी इस प्रकार के इस दोहे में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन दोनों दोहों का यही भावार्थ था। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।